प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि एफ एक्स, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कह पाएंगे कि ये बहुपदी फलन है, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर लिमिट भी डिफरेंस दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका मान भी अलग अलग दिए गए हैं। तो इनके लिए बताया गया था कि जब बहुपदी फलन होते हैं तो डायरेक्ट मान रख के हम सांतत्यता की जांच कर लेते हैं, बट जब बहुपदी फलन नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग वैल्यू को यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो अभी तो पता करना होगा कि किस पर निकालें। तो देखो 1 -1 दिया है और +1 भी दिया है, तो हम -1 पर जांच करते हैं। माइनस एक्स वैल्यू -1 पर हम जांच करेंगे, -1 पर जांच करेंगे। तो लिमिट अगर लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू -1 और -1, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -1 से भी हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एफ एक्स जब हम -1 से छोटा मान रखना चाहेंगे तो -1 से छोटा के लिए यहाँ देखो x लेस देन इक्वल टू -1, यानी x के मान -1 से भी छोटा है। तो जब -1 से भी छोटा होगा x के मान तो हमारा मान क्या मिलेगा, -2। तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, बहुपद तो दिया नहीं है कि हम बहुपद पुट करेंगे, केवल कह दिया है कि अगर -1 से छोटा अगर मान पुट करते हो तो उस केस में आपका सोल्यूशन -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात अगर RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड टू -1 प्लस और एफ एक्स। अब देखो बाबू, जब -1 से बड़ा जब हम कोई मान ज्ञात करते हैं, -1 से बड़ा यहाँ दिखाया गया है कि -1 लेस देन x, -1 लेस देन x, -1 ही यानी x के मान -1 से जब बढ़ा लेंगे तो हमारा फलन क्या होगा, 2x। ठीक है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -1 प्लस यहाँ हो गया 2x, एफ एक्स का वैल्यू है 2x। अब क्या करेंगे, लिमिट अब h पुट कर देंगे, x के स्थान पर x के मान रखेंगे और प्लस h उसमें ऐड कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में -1 प्लस h की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और 2 -1 से गुणा कर देगा तो -2 मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ भी -2 मिला और यहाँ भी -2 मिला। अगर सीधे सीधे एफ ए निकालते हो, ठीक है, एफ ए यानी x बराबर -1 रखते हो तो किस में रख सकते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम x के मान बराबर रखेंगे -1 के, यानी x बराबर -1 है, तब भी हमको यही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हैं कि f -1 पर -2 है। जब x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो हमको उसका मान -2 प्राप्त होता है, क्योंकि इस लाइन में देखिए यहाँ पर -2 दिया हुआ है। तो इस केस में आप कह सकते हैं LHL RHL इक्वल टू एफ ए, तीनों बराबर है। तो कह सकते हैं कि x बराबर -1 पर फलन सतत है, लेकिन इसमें एक और दिया हुआ है, 1 का भी जिक्र किया गया है, +1 का भी जिक्र किया गया है। तो 1 पर अगर हम बात करें बाबू, x इक्वल टू 1 पर, x की वैल्यू 1 पर, तो अब इसमें देखो LHL की मान निकालते हैं। तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 1, x के मान जब हम 1 +1 से छोटा रखेंगे, +1 से छोटा रखेंगे तो हमारा फलन होगा 2x। लिमिट x टेंड टू +1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और एफ एक्स का मान हो जाएगा 2x। इनके स्थान को रिप्लेस कर देते हैं बाबू, h टेंड टू 0, 2 प्लस यहाँ क्या रखना है आपको 1 माइनस h। अब h की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं 0 तो 2 1 से मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा। अगर RHL नोट करते हैं, लेते हैं
तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और एफ यक्स। देखो जब यहाँ पर दिया है x के मान आपका 1 से बड़ा होगा, x के मान 1 से बड़ा होगा तो सीधे सीधे उसका मान 2 होगा, ठीक है। और एफ ए की वैल्यू अगर निकालते हैं, एफ ए की वैल्यू तो किस पर, x बराबर 1 पर, तो 1 अगर पुट करते हो, x बराबर 1 पुट करते हो, देखो यहाँ x बराबर 1 तो आपका फलन है 2x, तो 2 गुणे 1 इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ए। अतः x बराबर 1 पर भी फलन सतत है, ठीक है। इस प्रकार इनके हम मान प्राप्त कर लेंगे। यानी आपको कैसा भी प्रश्न इस तरीक़ा से दे तो आपको इस कंडीशन को अप्लाई कर देना है। जो फलन दिया है एफ एक्स तो कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू दिया है ए एक्स प्लस वन। फलन कब लेंगे, जब एक्स के मान हम 3 से छोटा या 3 के बराबर रखेंगे। बी एक्स प्लस 3 तब लेंगे जब एक्स के मान हम 3 से बड़ा रखेंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है नीचे कि इनके द्वारा प्रदत्त फलन जो है, इनके द्वारा परिभाषित फलन जो है x बराबर 3 पर संतत है। इसमें हमको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि संतत है कि नहीं है, ऑलरेडी ये संतत है। अब संतत है इसलिए अभी पता करिए कि a और b का वो कौन सी संख्या है, किस मान पर ये संतत है, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी जिसके कारण ये संतत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे x बराबर 3 पर, ठीक है, x बराबर 3 पर LHL अगर नोट करते हैं बाबू, तो लिमिट x टेंड टू 3 निगेटिव, जब हम निगेटिव लेते हैं 3 से छोटा लेते हैं तो हमारा फलन है, यहाँ एक लाइन बढ़ा देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 निगेटिव, और यहाँ फलन का मान रख लिया जाएगा ax प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आप लिमिट h टेंड टू 0, a को बाहर रहने देंगे, x के स्थान पर आप रखेंगे 3 माइनस h प्लस 1। अगर आप अब लिमिट रख देते हैं h के जगह पर तो इसका मान इसमें गुणा कर लीजिए, 3a और प्लस 1 हो जा रहा है। अगर RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, तो जब हम प्लस में वैल्यू रखते हैं, राइट हैंड लिमिट के मान अगर रखते हैं तो हमारा फलन देखो बाबू यह हो जा रहा है bx प्लस 3 लिमिट h टेंड टू 0, b को बाहर रहने देंगे मतलब, और x के स्थान पर हमको रखना है 3 प्लस h और प्लस 3। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे और ये इनसे गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 3b प्लस 3, ठीक है। और प्रश्न में दिया है कि ये सतत है, दिया है कि LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। ऑलरेडी ये पहले ही कह दिया है, अगर सतत है तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए होंगे तभी तो सतत है। तो इनकी वैल्यू बाबू 3a प्लस 1 और इनकी वैल्यू 3b प्लस 3। तो अब इसको अगर इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो 3a माइनस 3b और 3 इसको इधर करेंगे तो माइनस a, तो 3a माइनस 3b बराबर 2 इक्वेशन बन गया। अभी तो हमको मान नहीं मिला, ठीक है, लेकिन रुको थोड़ा सा, अगर एफ ए निकाल कर देखते हैं, एफ ए जैसे निकाला जाता है ना तीसरे पॉइंट को, तो यहाँ पर अगर
डायरेक्टली देखो यहाँ x बराबर 3 दिया है ना, तो अगर हम रखते हैं यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो हमको क्या लिखना है, इसका मान लेना है। तो a गुणे 3 + 1 यानी 3a + 1, तो 3a + 1 है, यानी यही मान हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ये कट नहीं रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर देखो यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो a - b बचेगा बराबर 2, तो a - b बराबर 2/3। a का मान यहाँ हो जाएगा बाबू, इसको उधर भेज कर रखिए, b + 2/3 यानी a बराबर b + 2/3 मिल गया। तो यह a का मान मिल गया। अगर b का मान निकालना चाहेंगे तो इसको b को यहाँ रहने देंगे, इसको इस पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे, तो b का मान हो जाएगा a - 2/3। ठीक है, तो a और b में यह संबंध बन जा रहा है। 18 है, मतलब उसमें a और b में संबंध हमने बताया, लेकिन यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और उसके बाद लैम्डा के मान रखने के बाद पता करिएगा क्या x बराबर 1 पर संतत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा फलन है f(x), तो x के मान जब हम 0 या 0 से कम रखते हैं तो फलन ये हो रहा है, और x के मान जब हम 0 से बड़ा रखते हैं तो फलन हमारा यह हो रहा है। तो इस कंडीशन में बाबू कह रहा है कि यदि यह x बराबर 0 पर सतत है, मतलब संतत है, इसमें डाउट नहीं है संतत होगा कि नहीं होगा, तो 0 पर संतत होगा, तो हम संतत होगा तो लैम्डा की मान निकाल लेंगे, और लैम्डा का मान निकाल लेंगे तो हम पुनः उसमें इसी में हम इनको रख के पता करेंगे कि क्या x बराबर 1 पर संतत होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या, तो LHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f(x), तो जब हम x के मान हम 0 से कम रख रहे हैं तो हमारा फलन यह ना है लैम्डा x² - 2x। ठीक है, तो लैम्डा लिमिट h टेंड टू 0 लैम्डा और x के स्थान पर रखेंगे 0 - h का वर्ग -2 0 - h, x के स्थान पर h के पदों में रखते हैं मान। यहाँ देखो अगर लैम्डा में या h का मान 0 इसमें पुट कर दें तो लैम्डा और इनके जगह पर बाबू ये 0 रखेंगे तो 0 - 0 का वर्ग 0, तो यानी 0 हो जाएगा, और -2 × अब देखो इसमें यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये 0 हो जा रहे हैं ना, तो ये भी 0 हो गए, यानी लैम्डा और ये सब 0 हो गए, × 0 = 0, यहाँ 0 लिखेंगे, यानी लैम्डा 0 से गुणा करके 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब जब लैम्डा जी 0 हो गए, RHL तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x), तो इनके लिए हमको फलन लेना है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 4ax + 1, 4ax + 1 यह लिया गया, लिमिट h टेंड टू 0 और 4 ब्रैकेट में 0 + h 0 + h और +1, तब अब अगर 0 के मान पुट कर देते हैं तो 4 और 0 + 0 + 1 हो जाएगा, तो ये 4 तो समाप्त हो गया, इनसे गुणा करेगा तो समाप्त हो जाएंगे, केवल 1 बच जा रहा है। राइट हैंड लिमिट निकाले तो 1 दे दिया। अब प्रश्न कह रहा था कि लैम्डा के किस मान के लिए यह फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर संतत होगा, x बराबर 0 पर संतत होगा। तो अब बताओ x बराबर 0 पर तो रिजल्ट में नहीं दे रहा है कुछ, ठीक है, यानी LHL ≠ RHL,
तो यहाँ पर अगर लेमडा के हम कोई भी मान रख लें, मान लो लेमडा बराबर 1 रख लेते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते आएंगे तो यहाँ लेमडा दिख रहा है, क्योंकि इसमें लेमडा कॉमन है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 गुणे 0, तो ये रिजल्ट 0 दे देगा। इसमें जो हमारा यानी ये फलन है, इसका मान तो ये कहीं भी किया है 0 पर। अगर लेमडा का मान हम 2 रख लेते हैं तो यहाँ हम 2 रखेंगे और 0 से गुणा करेंगे तब भी 0, इसका 1 इसका 0। अगर लेमडा का मान 3 रखते हैं तो 3 गुणे 0 करेंगे, क्योंकि इनके जब 3 और 0 है तो इसका भी मान 0। यानी लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर सतत नहीं है। यानी यहाँ लिखेंगे कि लेमडा के किसी भी मान के लिए लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर यानी फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। लेमडा का आप कोई भी मान रख लीजिए, लेकिन x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। तो यही पूछा था कि लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर यह फलन संतत है। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए यह फलन संतत नहीं है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि यह पता करो कि x बराबर 1 पर संतत होगा। x बराबर सेकेंड पार्ट x बराबर 1 पर अब जांच करना है, x बराबर 1 पर संतत होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखो बाबू, एल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस पावर माइनस दे दिया गया, और f x। अब तुम सोच के बताओ कि जब हम x के मान 1 से छोटा रखेंगे, 0 से छोटा नहीं 1 से छोटा रखेंगे, तो हमारा फलन क्या होगा। तो आपको यहाँ पर दिखना है बाबू, 1 से छोटा, यहाँ 0 से छोटा की बात हुई है और 0 के बराबर, बट यहाँ पर x के मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 0 से बड़ा तो 1 तक जा सकते हो ना, 2 तक जा सकते हो, लेकिन 1 से छोटा की बात होगी तो तभी तो 0 से बड़ा होगा। या 1 से छोटा की बात हो रहा है, लेकिन 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा लेंगे और 1 से छोटा लेंगे तो हमारा फलन क्या होगा, 4x + 1 ही होगा। अगर हम 1 से छोटा ले रहे हैं लेकिन हम 0 ले नहीं रहे हैं, 0 से छोटा ले नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फलन यह होगा। तो इनके स्थान पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 और यहाँ पर 4x + 1, तो लिमिट x टेंड टू 0 और 4, अब 4 रखेंगे, 4 और ब्रैकेट में 1 - h + 1। अब ब्रैकेट की जगह पर देखो 0 यहाँ रख देते हैं तो 1 बच जाएगा। 4 × 1 = 4 + 1 ऐड कर लेंगे तो 5 मिल गया, यह 5 मिल गया आपको। अब RHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 1 + f(x). तो इस केस में देखो, अब 1x के मान 0 से बड़ा कितना हो नंबर लेते हैं तभी फलन यही रहेगा। तो अगर हम 1 से बड़ा लेंगे तभी फलन हम इसका ही यूज करेंगे। 1 से छोटा पर भी यही है, 1 से बड़ा पर भी यही है। तो हम लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फलन का यूज करेंगे 4x + 1। अब बताओ 4x + 1 पर भी तो यही मान हमको मिलेगा। तो आप सीधे नोट कर सकते हैं, चलो यहाँ पर सीधे लिख देते हैं, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में LHL = RHL। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है, x बराबर 1 पर फलन संतत है, लेकिन यह x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। इनका ये कंडीशन था। इस तरीके से इस सवाल को हमको समझना था।